अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तशाअऊन बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि हुवज्तबाकुम मा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन नास फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हमें और आप और तमाम भाइयों और बहनों को आज अपने घर में इकट्ठा होने और कुछ दीन की बातें कहने और सुनने का मौका अता किया है। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि इस किस्म की महफ़िलों में बैठने आने जाने शरीक होने पर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में और प्यारे नबी ने जो अपनी सुन्नतों में जो अज्र व सवाब का वादा किया है, अल्लाह ताला हम सबको उसका मुस्तहिक बना दे। ज़रा सोचिए, सही मुस्लिम की हदीस कितनी खुशनसीबी है कि कहीं अगर दीन की बातें हो रही हों, किताब व सुन्नत की बातें सुनने के लिए आदमी हाजिर हो, कितना बड़ा ऊपर वाले का करम। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतदारसूनल कुरान यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूना इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितनी बड़ी खुशनसीबी। आप इरशाद फरमाते हैं, जब भी अल्लाह के किसी घर में कोई गिरोह, कोई जमात इकट्ठा हो, और इकट्ठा होने का मकसद क्या है? अल्लाह की किताब की आयात सुने, पढ़ें और वह तदारसून, उसका माना मतलब समझें। यानी जहाँ किताब सुन्नत सुनने के लिए कोई गिरोह और जमात इकट्ठा होती है, अल्लाह चार आली शान और बड़ी नेमतों से नवाजता है। दुआ करो अल्लाह हम सबको उसका मुस्तहिक बना दे। नंबर एक, अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, इल्ला गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह ताला की रहमतें उन पर छा जाती हैं। एक दो रहमतें नहीं, बल्कि जब तक आप बैठे हैं, गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमतें उन पर छा जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारे सर, हमारे और आपके सर और आसमान के दरमियान अल्लाह ताला की रहमतों का साया है, जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं।
ये बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला का फजल व करम है। इससे पता चलता है किताब सुन्नत का सीखना सिखाना, और अगर उस पर अमल करने लगे तो कितनी बरकतों और रहमतों से अल्लाह ताला नवाज दे। नंबर 2, वहाँ फतहुल मलाइका, और चारों तरफ से रहमत के फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। हम और आप टेक लगा के बैठे हुए हैं, नहीं बैठे रहे आप टेक लगा के बैठे हैं, हमारे मशाइख टेक लगा कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, लेकिन असल में हम अकेले नहीं, हमारे दाएं बाएं रहमत के फरिश्ते हमको घेर के बैठे हैं। वहाँ फतहुल मलाइका। नंबर 3, व नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर सकीना नादिल करता है। सकीना के कई माने नकल किए गए। एक बड़ा अहम माना यह है कि जब किताब सुन्नत की मजलिस में सुनने सुनाने के लिए सीखने की नियत से लोग बैठते हैं तो दीन की बातों पर अमल करने का सकीना यानी इत्मीनान और 100% यकीन कामिल अता कर देता है। इंसान जो सुनता है फिर उस पर अमल करता है। और आखिरी चीज मेरे भाइयों, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। माशाल्लाह हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमसे मिलेंगे या भी हमारे मशाइख से मिलेंगे, ज़रा दुआओं में याद करना। पता नहीं दुआ में याद करें कि भूल गए आपको, ये नहीं कोई गारंटी, लेकिन आदि बहुत फख्र करता है। हमारे बड़े बैठे हैं मशाइख, इनके सामने फोटो लेना नहीं, यादगार बाकी रखें। यादगार की बड़ी अहमियत है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसी महफिलों में बैठने वाला किसको, कौन बैठने वालों कौन याद करता है? वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इर्द गिर्द मला जो किरामन कातिबीन है और हमलतुल अर्श हैं और मलाए आला हैं, जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने बैठे हैं, सबके सामने अल्लाह शरीक होने वालों का जिक्र खैर करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। काश हमें इतना तो हो कि हाँ हम फोटो लेते हैं ताकि याद रहे। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि आप बैठे और अर्श पर आपका जिक्र अल्लाह करे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरे भाइयों, हाँ अब बात असल ये है, जो तकरीर हमारे शेख वसीम ने किया होना चाहे तो उसी पर बात बंद कर दी जाए। क्यों? बहुत सारा सुनने के बाद वो सब घुट मिल जाता है, गुडमुड बुझा जाता है, कुछ बातें हो चली जाती हैं। एक की तकरीर सुने तो शायद जिंदगी भर याद रहेगी, शेख ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, और उसी में कभी किसकी तकरीर अच्छी थी तराजू से तौलने लगे, सब चीजें खत्म हो गई। या लैत कौमी यालमून, शेख ने जो तकरीर नसीहतें की, बस एक ही बात मैं कहूँगा, या लैत कौमी यालमून, काश कि मेरी ये कौम समझती और उसको लाहे अमल बना ले तो दुनिया और आखिरत की सारी बनाएं टल जाएं। दुआ करो अल्लाह हम सबको हर सुनने के साथ अमल करने वाला बनाए। दोस्तों, हमने सूरह हज की आखिरी आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, तुम लोग अल्लाह की राह में जिहाद करो। करेंगे? करेंगे? वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, लेकिन सिर्फ जिहाद नहीं, इतना जिहाद करो जिससे जिहाद करने का हक अदा हो जाए। दो चीजों का हुक्म है, जिहाद भी करें और जिहाद कितना करें? इतना करें जिससे जिहाद का हक अदा हो जाए। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर जिहाद फी सबीलिल्लाह का तज़किरा है, लेकिन एक मकाम ये सूरह हज की आखिरी आयत जिसमें अल्लाह ने फी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ नहीं किया, वजाहिदू फिल्लाह, जाहिदू फिल्लाहि हक का जिहादी, और दूसरी चीज है जिहाद उतनी करो जितना जिहाद करने का हक है। क्या मतलब होगा दोस्तों? अगर जिहाद का हक अदा किया जाए तो तर्जुमानुल कुरान अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं दी थी किताब और सुन्नत के आलिम बनने की, वो कहते हैं अल्लाह ताला के राह में जिहाद करने का मतलब ये है इस दीन की किताब और सुन्नत की नश्र इशाअत के लिए में जितनी ताकत और जितनी कुर्बानियां दे सकते हो, इसकी दावत और इसको फैलाने में अपनी सारी कुव्वत और ताकत सर्फ कर दो। ये सबसे बड़ा जिहाद है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बालादस्ती, किताब और सुन्नत की तालीमात को आम करना और इनको फैलाना, अमल करना। इसको कहा जाए वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, दुआ करो अल्लाह ताला दुनिया के सारे मुसलमानों को ऐसा मुजाहिद बनाए। पत्थर मारने वाला मुजाहिद नहीं होता कभी, और बाइनर लेकर के चलने वाला वो कभी मुजाहिद नहीं होता। वजाहिदुहुम बिही जिहादन कबीरा, ऐ नबी आपके हाथ में कुरान है, इस कुरान के जरिए आप जिहाद अकबर करें। क्या मतलब है? कुरानी आयात पढ़ पढ़ करके मुशरिकों को शिर्क से रोकें और अहले बिदात को कुरानी आयात और सुन्नतें सुना सुना करके अहले बिदात को बिदात से रोकें। मेरे भाई, इसको कहा जाता है वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। ये हमारे मशाइख मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा में फुदाला इब्न उबैद अल अंसारी रदी अल्लाह तानु हदीस के रावी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार थे और बाद अहले इल्म के कौल के मुताबिक हज में तकरीबन 1,40,000 सहाबे कराम मौजूद थे। इतनी बड़ी तादाद में आप ऊँटनी पर सवार आपने खिताब किया, बहुत सारे खिताब किए। उनमें एक खिताब था अला उखबिरुकुम बिल मुस्लिम, ऐ मुसलमानों क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आदमी मुसलमान कब बनता है? अल्लाह अकबर। यहाँ एक चीज याद रखें, ये 15वीं सदी वाले मुसलमान वहाँ नहीं थे। आपने जिसको खिताब किया था अला उखबिरुकुम बिल मुस्लिम, ऐ मुसलमानों क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम पक्के मुसलमान, असली मुसलमान कब बनोगे? अल्लाह अकबर। जिनको आप खिताब कर रहे हैं वो अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, सलमान फारसी हैं, सारे सहाबा और कुर्बानियाँ ईमान लाए, हिजरत किया, जिहाद किया, हर किस्म की कुर्बानियाँ दी। सारी कुर्बानियों के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 4 सवाल क्यों बता रहे हैं आपको। आपने फरमाया अला उखबिरुकुम बिल मुस्लिम, मैं तुम लोगों को बताऊं कि मुसलमान कब बनोगे? बला या रसूलल्लाह। आने फरमाया आज तक तुमने जिहाद किया, हिजरत किया, वो सब कुछ किया, हज किया, उम्रा किया, नमाज पढ़े, तहज्जुद गुजारी, सब कुछ करते हो, लेकिन पक्के मुसलमान बनने के लिए एक शर्त है। वो क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान उस वक्त बनोगे जब अपने हाथ और अपने ज़बान के सर से दुनिया के सारे मुसलमानों को महफूज रखो। और दूसरा मन सलिम अन्नास, जहाँ ये मुसलमान का तज़किरा नहीं है, मन सलिम अन्नास, जो दुनिया के हर इंसान को, और बुखारी की रवायत समझे अगर लिया जाए तो हर मखलूक को अपने सर से महफूज रखता हो, वो मुसलमान है। दूसरा सवाल अला उखबिरुकुम बिल मोमिन, मैं तुम लोगों को बताऊं कि मोमिन कब बनोगे? साहब इकराम ने कहा या रसूलल्लाह, और फिर मोमिन उस वक्त बनोगे जब तुम्हारे सर से दुनिया के सारे इंसान महफूज हों। नंबर 3 अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, मैं तुम लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है? अल्लाह अकबर। अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, मैं तुम लोगों को बताऊं सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है और सबसे बड़ा जिहाद क्या है? सहाबे कराम ने कहा बला या रसूलल्लाह, जंग बदर हो चुकी है, जंग उहद हो चुकी है, खंदक गुजर चुकी है,
तबूक के मैदान तक जिहाद करने के लिए लोग पहुंच गए हैं और उन्हीं मुजाहिदीन को नबी अलैहिस्सलाम पूछ खिताब करते हैं, अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, मैं तुम लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा जिहाद और सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है? साहबा ने कहा बला या रसूलल्लाह। आपने फरमाया सबसे बड़ा मुजाहिद है मन जाहदा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह, जो अपने नफ्स से जिहाद करके अपने आप को अल्लाह उसके रसूल का फरमा बरदार बना ले। क्या ख्याल है? वो जिहाद तो कभी जिंदगी में एक मर्तबा आता है, लेकिन नफ्स से जिहाद करना, यहां से जाएंगे, यहां से जाएं, घर सो गए, मीठी नींद है, इधर मुअद्दिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाह कहता है आ जाओ नमाज के लिए, मुअज्जिन पुकार रहा है आ जाओ नमाज के लिए। अब आप कंबल तान करके और सो जाएं, आपने नफ्स की इबादत की, नफ्स से जिहाद नहीं किया। कौन है अल मुजाहिद मन जाहदा? आप बाहर निकलें, कोई उरिया औरत जा रही हो, नफ्स कहता है, शैतान कहता है आंखें फाड़ करके इसको देख लो, लेकिन ऊपर वाला कहता है निगाहें नीचे कर लो। अब कब इस आयत पर अमल करेंगे? अल्लाह का हुक्म कब बजा लाएंगे? जब आप अपने नफ्स से जिहाद करें। दुआ करो अल्लाह ताला सबसे बड़ा जिहाद जो नफ्स से जिहाद है, अल्लाह हम सबको मुजाहिद बना दे। ये है सबसे बड़ा जिहाद। आज हम 4 किस्में हैं जिहाद की, फिर किसी और मौके पर जिसको सबसे बड़ा जिहाद कहा गया, मन जहादा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह, जो अपने नफ्स से, एक छोटी सी मिसाल दें, हम क्या जिहाद करेंगे? बुरा तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन चेहरा, बीवी कहती है दाढ़ी ना रखो, दोस्त कहता है दाढ़ी ना रखो, नफ्स कहता है खूबसूरत बनो, और ऊपर वाला कहता है 1,24,000 नबियों की नाफरमानी ना करो, तमाम नबियों के सुन्नत पर अमल करो। अब आप बताएं, आप जब दाढ़ी रखने में जिहाद नहीं कर पा रहे हैं अपने नफ्स से, तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कौन से जिहाद आप करेंगे? दोस्तों, जिहाद अल मुजाहिद मन जाहदा नफ्सहु, एक हमारी माँ बहन चेहरे पर निकाब रखना, उसके लिए अपने रखने में अपने नफ्स का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खौला जैसी किरदार कब अदा कर सकेंगी? वो सबसे बड़ा जिहाद वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद ही। लोगों, अल्लाह ताला के राह में हक जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। चौथा सवाल था अला उखबिरुकुम बिल मुहाजिर, क्या मैं तुम लोगों को बताऊं सबसे बड़ा मुहाजिर कौन है? इस शहर का तो नहीं बता सका, हिंदुस्तान के खोपड़ी में कुछ आया हुआ है, सबसे बड़ा जिहाद है तुर्किया चले जाओ। कहां चले जाओ? जहां इस्लाम का नाम और निशान हो, समझ गए ना, और जहां का वजीर आदम कायदे से कलमा ना पढ़ रहा हो, और दुनिया में एक ही नाम निहाद इस्लामी मुल्क है जहां मस्जिदों की दुकानें भी शराब खाने हैं। आज भूत सवार है, इंडिया के हालात अच्छे नहीं, यहां रहना अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं आधी दुनिया घूमने के बाद मैंने तजर्बा किया, अभी भी दुनिया में हर सबसे अच्छा अगर हमें दीन की आज़ादी इस्लामी जिंदगी गुजार सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान है। ये आधी दुनिया टहल लेने के बाद बता रहा हूं, जो आज़ादी और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर और बरकत। फिर बताओ, आज पूरे कोई भी मक्तबे फिक्र ले लो दोस्तों, बरेलवी ले लो, देवबंदी ले लो, शिया ले लो, और अहले हदीस को तो लेना ही लेना है, हमें सबको ले लो, ये सारे उलमा मौजूद हैं। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा मरकजी इदारा जो होगा वो हिंदुस्तान में होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? जिस जगह हमें ये तो बनाए, जैसे हमारे शायख ने कहा, ये तो है, कहा जाता है तूफान चलते हैं तुम्हें तेज उड़ाने के लिए। ये बलाएं आफतें जो आजमाइशें आई हैं,
ये इसलिए आई है कि हम और अपने दीन में पुख्ता हो जाएं। तुम अल मुहाजिर, मुहाजिर किसको कहते हैं? अल मुहाजिरो, सबसे बड़ा मुहाजिरो है मन हजर अल खताया वज़ुनूब। हिजर के माने आते हैं, हजर के माने छोड़ना, क्या करना? छोड़ना। वहजुरहुम हजरन जमीला, आप इनको बाईकाट करें, छोड़ें कि अच्छी तरह से छोड़ें। अल्लाह अकबर, कुरान की आयत है ना, यानी आप हिजरत करें लेकिन अच्छी तरह से हिजरत करें। हिजर के माने थे छोड़ देना। शरीयत के इस्तिलाह में बुराई को छोड़ करके नेकी की तरफ आ जाने का नाम क्या है? हिजरत है। शिर्क छोड़ करके तौहीद की तरफ आ जाएं, बिदात छोड़ करके इत्तिबा सुन्नत की तरफ आ जाएं, शिरकी आमाल को छोड़कर किताब सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं। यही असल में सबसे बड़ी हिजरत है। अल मुहाजिर, मैं तुम लोगों को बताऊं सबसे बड़ा मुहाजिर कौन है? सहाबे कराम ने कहा भला या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, और खिताब आप कर रहे हैं, मक्के से मदीना हिजरत का आने वाले मौजूद हैं, यमन से हिजरत करके मदीना वाले मौजूद हैं, हबशा से हिजरत करके हज्जतुल विदा में इतनी बड़ी हिजरत करने वाले मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन्हीं मुहाजिरीन से, अला उखबिरुकुम बिल मुहाजिर, मैं तुम लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा मुहाजिर कौन है? अल्लाह के रसूल, बीवी छोड़ा, बच्चे छोड़ा, जायदाद छोड़ी, प्रॉपर्टी छोड़ी, सब तो दीन ही के लिए मैंने छोड़ा, अब इससे बड़ी हिजरत क्या है बताएं? वो भी हम करेंगे। आपने फरमाया अल मुहाजिर मन हजर अल खताया वज़ुनूब, असल में सबसे बड़ा मुजाहिद मुहाजिर वो है जो गुनाहों और बुराइयों से तौबा करके नेकी के राह पर आ जाए। दुआ करो अल्लाह ऐसा मुहाजिर हमको बनाए जो 24 घंटे हिजरत जिसकी जरूरत है। वो है नफ्स कहता है बुराई करो, लेकिन हिजरत कहती है कि बुराई ना करो। दोस्तों, बहरहाल बात चले तो वजाहिदु फिल हक़ के जिहादी, चंद बातें आपके सामने रखनी है। बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं। नंबर 1, हमारे जमाती है भाव, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ तो सब अहले हदीस होंगे। हाँ ठीक है ना, कि हैं कोई ताहता सुर्रा? ठीक ठाक है ना सब? मेरे भाई, ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह का सबसे पहले इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इमाम अहमद बिन हम्बल और बहुत सारे अहले इल्म नकल किया, जब इराक फतेह हुआ, उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इराक फतेह हुआ, तो इराक बहुत मालदार मुल्क था। इराक के फतेह होने के बाद कहते हैं सारे लोगों की गुर्बत खत्म हो गई, इतना माल आया, इतना माल आया, सोने चांदी हीरे जवाहरात तो मस्जिद नबी के सहन में रख दिए, लेकिन हजारों के तादाद में ऊंट आए तो ऊंट कहाँ रखा जाए? उनके तो लिए तो कोई फ्री जोन होना चाहिए बाहर, सिटी में जगह ही नहीं। दूर दराज एक इलाके में उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे ऊँटों को रख दिया और वहाँ कुछ निगरान मुकर्रर कर दिए गए। अब भेड़ बकरियाँ जो थी उनके लिए भी एक इलाका। एक दिन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से कहा, चलो जरा गिन ले कि कितने ऊँट आए हैं, मैं गिनता जाऊंगा, तुम उसको नोट करते जाना। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, अपने गुलाम को लेकर के गए। उस जमाने में इतनी लंबी तादाद जो है, 1000 सैकड़े वाली जरा कम लोग गिन पाते थे, अरब के लोग सब कुछ उंगलियों पर हिसाब होता था। तो उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला गुलाम को लिया, कहा कागज ले लो और कलम ले लो, मैं जितना बताता जाऊं उनको नोट करते जाना। अल्लाह उमर इब्नुल खत्ताब ने गिनना शुरू किया, ऊँटों के रेवड़ में जाकर के वाहिद इस्नैन सलासा अरबा खमसा सित्ता अरबा गिनते गए। एक 20 हो गया तो कहा लोगों को 20 ऊँट, एक 20 क्या कहते थे? एक 20। फिर कहा वाहिद इस्नैन सलासा अरबा खमसा, फिर 20, चलो 2 20, फिर शुमार किया 3 20 और 5 20 हो जाएंगे तब कितना बनेगा बेटे? अब हुआ 100। अब उसके बाद फिर 20,
फिर 20, जो 5 20 हो गए, 5 20 यानी 200 हो गए। गिनते जा रहे हैं। गुलाम लिखता जा रहा है। कब तक ऊँट खत्म ही नहीं होते। गुलाम बेचारे की शामत आई थी, उसने कहा मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो। कहा क्या हुआ? कहा इतना माल आपकी खिलाफत में आया कि ऊँट को गिनते गिनते थक जा रहे हैं। अभी भेड़ बकरियां अलग हैं और हीरे जवाहिरात मस्जिद नबवी के सहन में पड़े हुए। इतना माल तो आज तक मुसलमानों के पास कभी आया ही नहीं था। बहुत तारीफ की। उमर इब्न खत्ताब ने कहा वही है, कम वक्त खामोश हो जा। वो बेचारा तो मुबारकबादी दिया कि उमर इब्न खत्ताब खुश हो गए और उन्होंने डांटना शुरू किया, वही है, खामोश हो जा कम वक्त। बेचारा सिर पिटा गया गुलाम। कहते आका क्या गलती हो गई? असल में ये माल और दौलत, ये दोस्तों हमारे अहले हदीस भाइयों जरा इसको याद रखना। उमर इब्न खत्ताब का वाकया कहते हैं कि ये माल और दौलत हमारे लिए सरमाए फख्र नहीं है, इस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, इस पर नहीं इतराना चाहिए, बल्कि सूरह यूनुस की आयत तिलावत की, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा। अल्लाहु अकबर। ये उमर इब्न खत्ताब का इल्म था। कहने लगे कि ये सूरत है सूरह यूनुस की आयत, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए नबी, इनसे कहने तुम 2 चीज़ों पर फख्र करो, 2 चीज़ों पर फरहत और मसरत महसूस करो। अगर तुम्हारा दिल बाग बाग हो तो 2 चीज़ों पर हो, एक फज़लुल्लाह और दूसरे रहमतुल्लाह। एक बहुत रहमतुल्लाह बैठे होंगे, फज़लुल्लाह भी कुछ बैठे होंगे, ये फज़लुल्लाह नहीं, ये रहमतुल्लाह नहीं। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी, आप अपने उम्मतियों को कह दें, अगर किसी चीज पर फरहत और मसरत और दिल बाग बाग होना चाहिए तो 2 चीजों पर, फज़लुल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर, जिसको मैंने कहा फज़लुल्लाह और रहमतुल्लाह, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। और ये फज़लुल्लाह और रहमतुल्लाह, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत, जिसको हमने कहा फज़लुल्लाह और रहमतुल्लाह, अल्लाह, ये दोनों चीजें जो हैं, दुनिया वाले जो कुछ जमा कर रहे हैं, माल दौलत खजाना, उससे हजारों गुना ये बेहतर है कि किसी उम्मती को फज़लुल्लाह और रहमतुल्लाह मिल जाए। फिर गुलाम ने कहा आका फज़लुल्लाह रहमतुल्लाह क्या है? आप जरा सुने। कहा फज़लुल्लाह से मुराद किताबुल्लाह और रहमतुल्लाह से मुराद सुन्नत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहा जिस शख्स को, जिस इंसान को, जिस कलमा पढ़ने वाले को 2 चीजें मिल जाए, एक फज़लुल्लाह यानी किताबुल्लाह पर ईमान के साथ साथ किताबुल्लाह पर अमल करना नसीब हो जाए, और जिसको नबी की मोहब्बत के साथ साथ वो केक खाने वाली मोहब्बत नहीं, केक काटने वाली। और इमसाल तो सुना होगा आपके पड़ोस में, कौन सी गाली है जो नबी के मोहब्बत में नती जा रही हो? क्या वहां भी आतंकवादी जो जुलूस निकल रहा है ईद मिलाद का, और नारा क्या रह जाए, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं गौस का दामन कहाँ जो पकड़ ली, गौस का दामन नहीं छोड़े। और इमसाल नया नारा लगाया, क्या वहां भी आतंकवादी, जितने वहाबी हैं सब हिंदुस्तान के वहाबी आतंकवादी हैं। और दुनिया क्या कहती है, आज भी अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमन पसंद अगर कोई जमात पाएगी तो जमात अहले हदीस है। जाके पूछो लोगों से,
सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा किताब और सुन्नत की रोशनी में अमन व अमान को बरकरार रखने वाली और सलामती के शहदाई अगर कोई जमात मिली है मुहक्किकीन को, तो जमात अहले हदीस। एक बात बताएं आपको, अभी पिछले 2 हफ्ते मैं कश्मीर में था। कहाँ? कश्मीर, सुरंग कोट के अंदर, और तकरीबन यही टाइम बिल्कुल था अभी हमारी तकरीर का बार। तो वहाँ का जो राजा था उसके महल में प्रोग्राम था, महल में दीवान में बात हुई। तो बात जिस पर हमारे शेख वसीम बात कर रहे थे, आतंकवादी आतंकवादी, तो मैंने 2-4 हवाले दिया कि हम आज कुरान के खिलाफ किसी ने कुरान जलाया तो रोड पर आ गए ना, सब कुछ किया। रसूल के गुस्सान में गुस्ताखी भी बड़ा गए तो गदब आया। तो आज तकरीबन 1 साल पहले हिंदुस्तान का कोई अदल इंसाफ करने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज, उसने एक तकरीबन 1.5 सफ़े का आर्टिकल लिखा था और ढूंढे मिलेगा। कहने लगा, और मैंने नकल किया, कहने लगा कि मुसलमानों अब तुम्हें पत्थर मारने और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और कुरान की अजमत में तुम्हें रोडों पर आने की ज़रूरत नहीं, तुमने बहुत कुछ कर लिया। बस एक मेरी बात मान लो, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, चलते फिरते कुरान और चलते फिरते तुम मोहम्मद की कापी बन जाओ, दुनिया की सारी बलाएं तुम्हारी टल जाएं। जरूरत है, चल हर लहदा है मोमिन के नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की पूरा। मुश्किल है, एक मरतबा मैंने खुतबा दिया, बहुत तकरीबन 8-10 हज़ार आदमी, जुमे के खुतबे में खुतबा दे के नीचे उतरा मिंबर पर से, नमाज पढ़ा तो एक पठान खड़ा हो गया। लेकिन कभी कभार बात का मकल जो होता है, पागल भी कभी बात बड़ी अच्छी कर डालता है, समझ गए ना, कितना भी खर दिमाग होगा। उसने कहा उस्ताद जी, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने समझा कोई खुतबा लंबा होगा, एतराज करेगा या कोई बात चुभ गई होगी, नाराज होगा। कहा कि आप क्यों इतना समझाता है? मैंने कहा क्या बात है? कहा बात असल ये है, आज दुनिया, गौर से सुने, दुनिया के सारे मुसलमान इस्लाम के लिए तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुसलमान बनने के लिए तैयार। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है भाई? कोरोना आया गया, रो रो के दुआएं की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आज भी दुआएं हो रही हैं, कोई मसला हल नहीं नजर आ रहा है। क्यों? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा वे मुस्लिम। इसीलिए उर्दू घर, पिछले महीने उर्दू घर के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने मसला उठाया, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अब क्या वाला सवाल छोड़ दो, क्या हो रहा है वो नहीं, अब पूछो क्यों हो रहा है। आई बात समझ में? हो तो रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कभी यह सोचा कि मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? क्या ख्याल है भाई, सोचा आपने क्यों हो रहा है? अभी हदीस आपने सुनी कि अल्लाह सुनी शात रमाया, मालम तहकुम अइम्मतहुम बिकिताबिल्लाहि, जब भी कोई कौम किताब सुन्नत को छोड़ करके, किताब सुन्नत को छोड़ करके किसी और कानून के मुताबिक अपने निकाह के, तलाक के, वरासत के झगड़े मिटाएगा, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर किसी जालिम कौम को मुसल्लत कर देगा। और जिसको अल्लाह मुसल्लत करे, जब तक अल्लाह नहीं उठाएगा कोई उसे उठा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज जरूरत है अमली मुसलमान बनने की, अमली मुसलमान बनने की। हम चलते चलते हर लहदा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लाह अकबर। दुआ करो अमली मुसलमान हो जाए तो यकीनन हमारी बहुत परेशानियां दूर हो जाएं। सूद हिंदू ले रहा, उससे बढ़ के हम भी ले रहे हैं।
रिश्वतों और ले रहा हम भी ले रहे हैं, शादियों में फजूल खर्चियों कर रहा है हम भी कर रहे हैं, वो गैरों के साथ जुल्म कर रहा है हम भी दूसरे को बस जुल्म कर रहे हैं। सब तो वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, बस फर्क इतना हम कलमा पढ़ के कर रहे हैं, वो बगैर कलमा पढ़े कर रहा है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो दोस्तों बातें चल रही थी, उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाया, हमें किस पर शुक्र करना चाहिए कि फजलुल्लाह और रहमतुल्लाह पर। अहले हदीस तो मुबारकबादी है, काश की अमली अहले हदीस बन जाए और इस पूरी कायनात के राहबरी आपको मिल जाए। चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है रबी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, है ये बरकत अर्ज़ समा खिलाफत तेरी। सारी कायनात तो तुम्हारी बरकत से है, और अगर हम बिगड़ गए तो सारी कायनात बिगड़ गई। क्यों? ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अन्नास। लोगों ने बुराइयां शुरू की, न जमीन में कहीं खुश्की में अमन है, न सिटी में है, न जंगल में है, न देहात में है, न पानी में है और न खुश्की में है, हर जगह फसाद फैल गया। मेरे भाइयों अगर हम सीधे रहें, इस्लाम पर अमल करें और समझे दोनों चीज अपना ले, रहमतुल्लाह और फजलुल्लाह, तो इंशाअल्लाह सारी मुश्किलात हल हो जाएं। और हम अहले हदीसों को क्या ख्याल है, सबको तो किसी और की किताब दिया है। अहले हदीस तुमको किसकी किताब मिली? किताबुल्लाह सुन्नते रसूल। हमें इस पर फख्र होना चाहिए, तो पूरी दुनिया वालों के लिए मिलने होना बनना चाहिए था। इसीलिए अल्लाह अकबर, अहले हदीस जमात ने इनके उलमा, इनके मशाइख, इनके बड़ों को देख करके लोगों को रश्क आता था कि वाकई ये अहले हदीस किताब सुन्नत के शहदाई हैं, ये इनसे इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों बात दूर चली आएगी। दो बातें समझ ली आपने, एक तो फजलुल्लाह और दूसरे। अब हमें करना क्या है? करना क्या है? नंबर एक, सारे साथी आज से ठान लें कि पहले तो समझ लें अल्लाह की ये किताब और सुन्नत अल्लाह ताला की अमानत है। दोस्तों किसकी अमानत है? अल्लाह ने बहुत कुछ सोच कर हुवज्तबाकुम, सुन रहे हैं ना, अल्लाह ने क्या फरमाया, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवज्तबाकुम। अल्लाह ने तुमको चुन लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। पता नहीं कितनी चादरें चढ़ाते होते, कितनी अगरबत्ती सुलगाते और क्या क्या हम करते, लेकिन अल्लाह ने हुवज्तबाकुम, ऐ अहले हदीसो अल्लाह ने तुमको चुन लिया है। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको मुंतखब कर लिया है, चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। दुनिया के लोगों को ठुकरा करके आपको मुंतखब किया, तो अल्लाह ताला के बहुत बड़ा इनाम है। इस अल्लाह ताला की इस नेमत को एहसास हो कि वाकई अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन दो नेमतें दी हैं कि किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नते रसूलुल्लाह। और ये अल्लाह की अमानत है। किसकी अमानत है? अल्लाह की। अल्लाह ने क्या आपके अंदर खूबी देखी, आपके माँ बाप के अंदर क्या देखी? कलमा पढ़ने वालों से दुनिया भरी पड़ी है। अल्लाह ने किसी को तो नहीं मुंतखब किया, न किसी के बाप को, न किसी के माँ को। इस किताब सुन्नत की वरासत के लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। इस पर जितना मालूम है, हमारे मशाइख मौजूद हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के सामने आता तो कोई कहता कि दुआ करो कि अल्लाह ताला इस्लाम पर मौत दे। किस पर? तवफ़नी मुस्लिम वालिकनी बिस्सालिहीन। तो अहमद बिन हंबल वगैरह कहते नहीं नहीं, इस्लाम नहीं बल्कि को सुन्नत पर मौत दे। किस पर दे? सुन्नत पर। क्या मतलब है? इस्लाम है क्या? किताब सुन्नत। कलमा पढ़ने वाले तो बहुत हैं, हर किस्म के शिर्क और बिदअत में मुब्तला हैं। तो अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कहते क्या कहते? ये ना कहो कि इस्लाम पर, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह मौत आए तो इस पर आए सुन्नते
रसूल इत्तिबाए सुन्नत की हालत में मौत आए। और इस्लाम वही है जो किताब सुन्नत में मौजूद है। दुआ करो यही फिक्र हमारे अंदर पैदा हो जाए। अब लोग कहते होंगे हमने तो अमानत कैसे हो गई? ये अल्लाह की अमानत है। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। इन्ना अरदनल अमानता, हमने अपनी अमानत पेश किया इन पहाड़ों पर। पहाड़ ने कहा मैं ये अमानत नहीं अदा, इसका हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने आसमानों पर पेश किया, आसमान ने कहा अल्लाह मैं ये अमानत का हक नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ने जमीन पर पेश किया, जमीन ने भी इनकार कर दिया, सब ने इनकार किया। वह हमाल इंसान, अगर अल्लाह की अमानत लेकर के कोई अमानत का हक अदा करने की हिम्मत किया तो ये इंसान है। भाई इत्तेफाक उलमा यहाँ अमानत क्या है? अमानत वही है पूरे किताब और सुन्नत, कुरान की हर आयत और नबी की हर सुन्नत, ये अमानत है। नहीं है अमानत? यहां तक अल्लाह सुन फरमाया अल-गुस्ल में वअद्दल अमाना। आपने एक मौके फरमाया जो इंसान कलमा पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, उम्रा करता है, वअद्दल अमाना, और अमानत अदा करता है, वो जन्नत में जाएगा। साहबे कराम ने पूछा या रसूलल्लाह रोज़े नमाज कलमे के साथ जनाबत का क्या ताल्लुक है, गुस्ल जनाबत का? आपने फरमाया गुस्ल जनाबत भी अल्लाह की एक अमानत है। वजू अमानत, वजू अमानत, रोज़ा अमानत। ये पूरे 30 पारे का कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल सीरत और सुन्नत दोस्तों ये अमानत है। और ये अमानत हमने, अल्लाह ताला ने ये अमानत हमको अता किया है। तो इस अमानत का हमें एहसास होना चाहिए कि ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी बड़ी अमानत होती है उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है। और फिर अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब से बात मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम। ए ईमान वालो खबरदार, न अल्लाह की अमानत में खयानत करो, न रसूल की अमानत में खयानत करो, और न तो आपस की अमानत में खयानत करो। ज़रा ईमानदारी से बताओ नबी की खयानत क्या है, अल्लाह की खयानत क्या है? ए ईमान वालो खबरदार, ला तख़ूनुल्लाह व रसूल, ईमान वालो खबरदार अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं करना। अब खयानत क्या है दोस्तों? कुरान पाक की एक दूसरी आयत, एक साहब घर में जाते, घर में गए, औरतें आती जाती थी, ऐसे देख ली, और जब घर वाला देखे तो बड़े बुजुर्ग बन जाए, ऐसे निगाह नीचे कर ली, जहां ऐसी निगाहें टेढ़ी निगाहों से देखते थे। अल्लाह अकबर। और बाद रवायतों के मुताबिक कोई मन चला था, सबसे पिछले सफ में नमाज पढ़ता, सबसे पीछे खड़ा होता, और नाक न टेकता, सिर्फ पेशानी टेकता, ताकि नीचे से कोई औरत नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यअलमु खाइनतल आयुन, ऐ मेरे बंदे तेरी आंख मेरी खयानत कर रही है, मैं देख रहा हूं। मेरे भाइयों मिसाल समझ में आ गई होगी कि हर बुराई क्या है? अमानत में खयानत है। किताबुल्लाह सुन्नतुल अमानत है ये। और अमानत की दलील क्या? आप हज़रात जानते हैं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल वेदा में खिताब कर रहे थे तो आपने क्या इरशाद फरमाया? ये बताना चाहता हूं। इस अमानत के मुतालिक क़यामत के दिन हम में से हर इंसान के मुतालिक सवाल किया जाएगा। आपने पूछा ऊँटनी पर सवार, इन्नकुम तुसअलूना अन्नी यौमल क़ियामति, मेरे सहाबियों जरा बताओ क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम लोगों से मेरे मुतालिक पूछेगा, तुम लोगों से पूछेगा कि ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लम को मैंने भेजा था अपना पैगाम लेकर के, तो क्या आप मेरा पैगाम आपने पहुंचाया? अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आप लोगों से पूछेगा
कि हमने नबी को अमानत दे करके भेजा था, क्या मोहम्मद सल्लम ने हमारा पैगाम तुमको पहुंचाया? क्या कहो जवाब दोगे? सारे साहबे खराम उठ खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह कद बल्लगता व नसहता या रसूल अल्लाह व अद्दैता। तीन बातें। या रसूल अल्लाह हम इस बात की गवाही देंगे कि आपने बल्लगता अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। नंबर दो व अद्दैता आपने अदा कर दिया। नंबर तीन व नसहता आपने उम्मत की नसीहत खैरख्वाही कर दी। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में खास सराहत की, या रसूल अल्लाह आप बेफिक्र रहें, क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा तो हम कहेंगे, जवाब देंगे कद अद्दैता बल्लगता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मा। हम गवाही देंगे कि अल्लाह आपके नबी ने आपकी अमानत हम लोगों तक पहुंचा दिया था। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की अमानत है, इस अमानत की हिफाजत होनी चाहिए और अदायगी इसकी करनी है दोस्तों। और इस अमानत की अदायगी में हमें जान की, माल की, जिस किस्म की भी कुर्बानी देनी हो, इंशाअल्लाह हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मस्जिदें, ये इतनी बड़ी तादाद, ये हमारे मदरसे बगैर कुर्बानी के नहीं आए, कुर्बानी दिया। हमारे बड़ों ने माल की, जान की, इल्म की, अपने आराम की, हर किस्म की कुर्बानी उन्होंने पेश किया। आज बड़े इत्मीनान के साथ हम आमीन बोल रहे हैं, रफुल यदैन कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब 1800 तकरीबन 25 के अंदर पहला मर्द मोमिन मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब पैगाम लेकर के हैदराबाद आए और हैदराबाद से 8 महीने के बाद हुक्म दिया गया मद्रास जाए। पैदल चले थे अल्लाह के बंदे। कैसे चले? वो पैदल चले। एक थैला होता जिसमें एक चादर होती, लोटा होता, कुछ राशन होता, इस कंधे पर रख करके मर्द मोमिन हैदराबाद दक्कन से निकला और चेन्नई तक पैदल गया। जो वहीं वहीं सुबह हुई, जहां जहां गुजर गया। इखलास था, किताब और सुन्नत का दाई था, अल्लाह की अमानत अदा करने का जज्बा था। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब निकले हैदराबाद से पैदल, जिस रास्ते में गए दिन भर सफर करते, नमाज का वक्त आता, कोई मस्जिद ढूंढते, नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ने के बाद वहीं किताब और सुन्नत की दावत देने लगते। रात को रुक जाते। इस तरह से सफर करते करते कई हफ्ते के बाद मद्रास पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मद्रास में पहुंचे और किताब और सुन्नत की दावत देना शुरू किया तो क्या क्या नहीं किया। 4 मीनार मस्जिद के सामने तक़वतुल ईमान को चलाया गया और उन्हें बेदखल किया गया, लेकिन इसके बाद हिम्मत नहीं हारी। क्यों? अल्लाह की अमानत हमें अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। दोस्तों ठान लो, इस अमानत को अदा करना है। ये अमानत बाप की नहीं है, माँ की नहीं है, किसी पड़ोसी की नहीं है। ये अमानत हमारे पास अल्लाह के उसके रसूल की है। गैरों की अमानत अदा करने की कितनी फिक्र होती है और उसके बिलमुकाबिल अल्लाह उसके रसूल की अमानत हमें अदा करना है। हम कितनी फिक्र करते हैं नौजवानों, उसको जरा समझो। अल्लाह अकबर। एक मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह बुजुर्ग के कब्रों को नूरों से भरे, पूरे साउथ इंडिया के गांव गांव में पहुंच करके मसलक अहले हदीस को कायम किया और पूरी पूरे इलाके के अंदर किताब और सुन्नत की दावत दे करके कहीं ना कहीं मस्जिद की बुनियाद रखी। वहां निकले कड़पा, वहां से निकले करनौल, सारा इलाका करते करते आपके पड़ोस में कहीं विलोर है, जहां जहां ठहरे अल्हम्दुलिल्लाह वहां किताब और सुन्नत का बीज बो दिया। एक कुर्बानी की जरूरत है मेरे। कहा जाता है दूसरे आलिम जो हमारे यहाँ आए थे, मौलाना अब्दुल वहाब साहब, मौलाना अब्दुल वहाब साहब, इन्होंने पूरा काम कर दिया।
पूरे इलाके में किताब सुन्नत का चर्चा हुआ, शराब खाने बंद हो गए, ताड़ियां पीना बंद कर दिए, फौज खाने बंद कर दिए गए, सारे मुनकरात मिटा दिए गए। तकलीफ आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किताब सुन्नत का बीज डाला और इत्मीनान के साथ आज मस्जिदों में जो आमीन बोल रहे हैं, बड़ों को तो जाने दे। हमने देखा इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे मगरिब की, कहते सल्मी अल्लाहु लिमन हमिदा, और ये छोटे बच्चे रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरा, अल्लाह अकबर। ये क्यों? हमारे अस्लाफ ने इस अमानत की कदर किया, इस अमानत को आम किया, इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, एक लोगों अल्लाह की राह में जिहाद करो इतना जितना जिहाद करने का हक है। क्या मतलब? जितनी ताकत और सलाहियत हो सकती है, अपनी सारी सलाहियत इस अमानत के अदा करने में सर्फ कर देना है। अल्लाह अकबर। एक आलिम आपके इस शहर में आज ये मस्जिद, वो मदरसा, ये सारी चीजें जो आज हमें ये चमन बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, यही वो सरजमीन है जहां अल्लामा अब्दुल वहाब शिरादी बिहारी रहमतुल्लाह अलैह आए, बराबर यहां दौरा करके, और उन्हीं से अल्लामा अब्दुल वहाब शिरादी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल कुल मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद थे, उन्होंने सारी जिंदगी यूपी, बिहार, पंजाब छोड़ करके सारी जिंदगी किताब सुन्नत की दावत देने के लिए आपके इस इलाके साउथ को मुंतखब किया था। और उन्हीं जब यहाँ रायदुर्ग में पहुंचते और हफ्तों यहाँ रहते और यहाँ रह के दावत काम करते, और उन्हीं के हाथों पर अहले हदीस मसलक को अच्छी तरह से समझने वाले मौलाना सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह थे, जो सैयद मोहम्मद इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम थे। फिर उन्हीं लोगों में से पूरा, मेरे भाई कितनी कुर्बानियां दी। बिहार कहाँ है दोस्तों? और अभी मैंने देखा आज से 40 साल कब हमें एक मरतबा आना हुआ हैदराबाद। कहां? तो 3 दिन में पहुंचे थे। कितने दिन में? इलाहाबाद से कादीकोट या कादीपेट, वहां 24 घंटे भूखे प्यासे मरते खड़े रहो, फिर 24 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन आएगी, वो वहां ले जाके छोड़ेगी, फिर वहां 24 घंटे रहो, फिर सिकंदराबाद। 3 दिन में सिकंदराबाद पहुंचे थे। आज से तकरीबन 130 साल पहले, 125 साल कबल यहां से बॉम्बे जाना रहा होगा तो किसी बूढ़े से पूछे कितने पापड़ बेलने पड़ते रहे होंगे। 130 साल बल्कि 150 साल के करीब अल्लामा अब्दुल वहाब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी थी इस साउथ इंडिया के लिए, और यहीं आकर के यहाँ भी ठहरते थे। और उन्हीं से अहले हदीस तो हो चुके थे सैयद अब्दुल्ला सरमस्त हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन अभी इल्म नहीं मुकम्मल हुआ था। अल्लामा अब्दुल वहाब शिरादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठ करके इल्म हासिल किया, और उन्हीं के शागिर्दों में से आपका हरिहर जो मौजूद है और कहीं बल्लारी मौजूद है थोड़ी देर के अंदर, और उन्हीं में के शागिर्दों में से अल्लामा अब्दुल्ला पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह थे। गुरदासपुर कहाँ है? पंजाब के उस किनारे पर गुरदासपुर है। लेकिन क्या चीज थी? अमानत थी, इल्म था। बिहार में जाकर के इल्म हासिल किया, पंजाब से जाकर के बिहार में इल्म हासिल किया, और वो पंजाबी बेचारा वहां का रहने वाला गुरदासपुर से चल करके, नहीं साउथ इंडिया में कोई मदरसा नहीं है, वहां दीन का चर्चा नहीं है, शिर्क बिदअत आम है, बीवी छोड़ा, बच्चे छोड़ा, सारी कुर्बानियां दे दी थी सिर्फ इस बिना पर कि अमानत हमारे सीने में किताब और सुन्नत की, और वो अमानत हमें यहां लोगों को पहुंचाना है। और वही ये 2 पंजाबी भाई अब्दुल्ला और रहमतुल्ला, आपके बल्लारी ये इलाका रायदुर्ग, बराबर यहाँ हफ्तों आकर के टिकते थे और बाकायदा के साथ उस किताब सुन्नत की दावत देते थे। और एक मर्तबा तो अल्लाह अकबर ऐसा हुआ
कि बीजापुर में जब सियासी उथल पथल हुई, वहां का एक इंसान अब्दुल्ला नामी बेचारा हिजरत करके आके बिलोट पर आबाद हो गया। क्यों? वहां सियासी उथल पथल थे। उन्होंने, उनके 2 बेटे थे, जिसमें एक बेटा था सैबाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्रों से नूरों से भरे। हमें तो सब रेडीमेड तैयार है, बस बांटना है। क्या ख्याल है? पहले अगर किसी गरीब को खाना खिलाना है तो बीवी को पकाना पड़ता था, और आज होटल में रेडे मेरे पार्सल लो, जाके तकसीम कर दो। आज ये नौजवान अहले हदीस हमारे जो बैठे हैं, आज कुछ करने की जरूरत नहीं। पार्सल हमारे बुजुर्गों ने किताब सुन्नत का, तौहीद का पार्सल बना दिया है। हमें बस लेना है और लोगों में बांटना है। बहुत आसान हो। काम करोगे? हाँ भाई, क्या ख्याल है? अमानत है, अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आज लोग हमको ताना देते हैं, अब्दुल्ला पंजाबी गुरदासपुरी कहां का रहने वाला, तनख्वाह नहीं थी, वजीफा नहीं था, आने जाने का टिकट नहीं। इनके उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल वाइद सानी कहा जाता, अंसारी, जब बीजापुर से भागे आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुलाकात मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी से करा दी, उसके मौलाना अब्दुल वहाब शिरादी से करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह खूब पढ़े। मोहम्मद अली रामपुरी से एक एक पूरा हफ्ता आकर के यहाँ दरख्त के नीचे रायदुर्ग में सोया करते थे। एक एक हफ्ता दरख्त के नीचे आकर सोया करते थे वो। और पूरे इलाके में ताज्जुब करेंगे, कुर्बानी कैसे। जिस दिन ये अमानत मिली, कौन सी अमानत? किताबों सुन्नत की अमानत। जिस दिन इनको अल्लाह ने एक हाथ में किताबुल्लाह और दूसरे हाथ में सुन्नत रसूलुल्लाह और सीने में किताब सुन्नत की मोहब्बत और मसल के अहले हदीस के आम करने का जज्बा जब अल्लाह ने पैदा किया, सारी जिंदगी गुजर गई, घर नहीं बनाया। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों की कब्रों को नूरों से भरे। क्या ख्याल है? हमको तो आज बुलाया है यहाँ के जमात में, अगर सोने में थोड़ा तकलीफ हो तो कह दूंगा आइंदा बुलाने के लिए सोच लेना, 5 स्टार होटल मिलेगा तब आएंगे। और वहां अमानत अदा करने का शौक और जज्बा होना चाहिए हमारे। हमें जिम्मेदारी का एहसास हो। क़यामत के दिन अल्लाह सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अरे नहीं। और कमाल तो यह है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सहिया के अंदर नकल करते हैं कि ए लोगो, अल्लाह सुन शाह फरमाया, ए लोगो मैं ये किताब सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, ये अल्लाह की अमानत है, मैंने तुमको दिया बतौर अमानत के तुमको दे करके जा रहा हूँ। वलई यतफर्रका, और तुम मर जाओगे, कब्र में जाओगे, लेकिन ये दोनों अमानतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कब तक? हत्ता जरदा अलैहिल हौद, क़यामत के दिन जब मेरे सामने हौद कौसर पर आओगे तो एक तरफ किताब होला और दूसरी तरफ सुन्नत रसूलुल्लाह, ये दोनों अमानतें तुम्हारे साथ आएंगी। मैं वहां तुमसे पूछूंगा, ये अमानत दे के आया था, किसी को अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अमानत मिली, किसी को, अल्लाह खुल के कहता हूं, किसी को इमाम शाफी की अमानत मिली, किसी को इमाम मालिक की अमानत मिली। हालांकि उनकी नहीं, उनके शागिर्दों की अमानत है, नाम लिया जाता है। किसी को अबू लाला मौदूदी की मिली, और कुछ नौजवान हैं, एक मुनहरिफ इंसान डॉक्टर इशार अहमद का कोई उनकी वरासत ले रहा है। मेरे भाई अल्लाह ताला पर फिदा हो जाओ, तुम्हें अल्लाह ने अपने और अपने नबी की वरासत दी है, किसी उम्मती की वरासत नहीं। क्या है वरासत? किताबुल्लाह सुन्नत है। सुन, उसको इस तरह से समझें। थोड़ा सा टाइम और है, देंगे थोड़ा सा वक्त। हाँ, अल्लाह अकबर। मेरे भाई थोड़ा सा देखो, मगरिब की नमाज हो रही थी, मगरिब की नमाज हो चुकी थी मदीने में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जो मदीने का बाजार था
उस बाजार में गए। अब बाजार में जाने के बाद समझे चौराहा या सारे लोग जहां से क्या कहते एंट्री और एग्जिट, मखरज और मदखल, जहां से आते थे जहां से निकलते थे, वहीं मेन जगह पर खड़े हो गए। सारे ताजिर आ रहे जा रहे हैं, बड़े जोर से पुकारा, या माशरत तुज्जार, या माशरत तुज्जार, अंतुम हा होना, अंतुम हा होना व मीरास रसूल सल्लम तुक़साम। ऐ मदीने के में बसने वालों, ऐ मदीने की मार्केट में के ताजरों, खरीद फरोख्त करने वालों, सौदा सलूक करने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है अंतुम हा होना, तुम यहाँ अपने बिजनेस में लगे हो, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई सामान पैक कर रहा है, कोई पकड़ा रहा है, और तुम यहाँ मशगूल हो मीरास और रसूल सल्लम तुक़साम, हालांकि वहाँ अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। क्या तुम अपना हिस्सा लेने के लिए, मीरास रसूल, तुम्हारे भी तो रसूल हैं, तुम भी तो ईमान रखते हो, सारे लोग नबी की मीरास तकसीम हो रही है, अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, और तुम क्यों नबी अपना हिस्सा छोड़ करके मार्केट में कारोबार कर रहे हो। जैसे लोगों ने सुना कि अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है, हर आदमी दुकान बंद करता है और हर आदमी अपना सामान उठा के रख देता है। क्यों? चलो नबी की मीरास मिल रही है, कम से कम लोटा में मुझे मिल जाए, हो सकता है कपड़ा मुझे मिल जाए, चारपाई का बिस्तर हमें मिल जाए। सारे लोग मार्केट के जो लालची थे सारा सामान फेंका, और कहां 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 मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर टूट पड़े सारे बाजार के लोग। जब वहां आए, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कहीं कोई बाटा, न कोई दिरहम तकसीम हो रहा है, न माल तकसीम हो रहा है, न खाने पीने का चीज़ें कोई तकसीम हो रही है। बहुत गुस्से में आए, कहाँ अबू हुरैरा इतना बड़ा सहाबी होकर के हमको बेवकूफ़ बनाया। वो अप्रैल फुल नहीं था, समझ गए ना? आज तो पहले अप्रैल को बेवकूफ़ बनाने वाला दिन है ना। हाँ सरा देखो, हाँ वो अप्रैल फुल नहीं था, वो हकीकत में भी नहीं था। फौरन कहा लौट करके आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को अंदाजा था ये पलट करके गुस्से में फिर यहीं आएंगे, वहीं खड़े हो गए, भागे नहीं, बाकायदा डट के खड़े थे। थोड़ी देर के बाद मारे गुस्से में लाल पी लिया है, आप अल्लाह के नबी के सहाबी होकर मजाक करते हैं, हमारा नुकसान कर दिया। कहा क्या किया? कहा आपने ऐलान किया अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है, और हम जाके देखे कहीं अल्लाह के रसूल की कोई मीरास नहीं तकसीम हो रही है। कहा वही लकुम या माशरत तुज्जार, ताजिरो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, कुछ तो तुमने देखा? कहा कुछ नहीं देखा। अरे कुछ लोग वहां थे, कहा देखा। कहा किसको देखा? कहा एक आदमी साहब देखा, एक उस्ताद वहां बैठे हैं, कुछ लोग वहां कुरान सीख रहे थे। आगे बढ़ा, कुछ लोग बैठे हदीस सीख रहे हैं। आगे गया तो कुछ लोग मीरास के मसाइल बयान कर रहे हैं। आगे देखा कुछ लोग बैठे निकाह और तलाक के मसाइल। कहा अल्लाह के बंदे, यही किताब सुन्नत की तालीम ही तो असल में अल्लाह के रसूल की मीरास है। फदा का मीरास रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की यही मीरास है, किताब सुन्नत। आप खुश हो, मुबारक हो कि अल्लाह ने किसी उम्मती का वारिस नहीं बनाया तो डायरेक्ट मोहम्मद सल्लम का वारिस बनाया। मेरे भाइयों, बता रहा था इस मीरास को अदा करने के लिए मौलाना इस्माइल अंसारी वाइद सानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जब ये मसलक मिला किताब सुन्नत का, तौहीद सुन्नत पर आए, सारी जिंदगी बीवी थी, बच्चे थे, और उन्होंने इस कुर्बानी देने के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी। बैलगाड़ी समझते हैं? बंडी, बंडी, शायद यहां बंडी बोलते होंगे। हाँ, बंडी, बैलगाड़ी, उस पर सामान, उसी पर बिस्तर, उसी पर बीबी सो जाती, उसी पर बच्चे रहेंगे, और 2 बैल थे, और उसी पर सारी कायनात उनकी सिर्फ एक बैलगाड़ी थी। ना जिंदगी में अल्लाह उस बुजुर्ग की कब्र को नूरों से भरे, जिसकी बरकत से आज हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह की कसम, ना उसने कभी खेती बाड़ी किया,
न जायदाद प्रॉपर्टी बनाई, न रहने का मकान बनाया, किताब सुन्नत का शैदाई नबी अलैहिस्सलाम की अमानत को अदा करने के लिए कितनी कोशिश कर डाले कैसी अमानत अदा हो, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब किताब ले तो मैं अमानत अदा करने वालों में बन जाऊं। उसी बैलगाड़ी में बीवी बैठती, बच्चे आकर के राय दुर्ग के किनारे कोई दरख्त मिलता, जहां दूर दराज, जहां पर्दा गोशे कोई इंतजाम न हो, वहीं गाड़ी खड़ी कर देते, बल्लारी गए वहीं दूर दराज शहर से बाहर खड़ी कर देते, जहां जाते सारी जिंदगी बीवी उसी पे गुजार दी। वो बीवी हो तो ऐसी, कभी उसने शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा मेरी किस्मत फूटी थी, बाप ने जो तेरे हवाले कर दिया। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे घरों को ऐसी बीवियों से भर दे जिनके अंदर दीन में दीन की वफादारी और शौहर के दीनी काम में वो ताउन बने। सबसे दीन अच्छी बीवी कौन है? तुईनुहु अला ईमान ही, जो शौहर की ईमान की बातों में मदद करे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस थे कि नहीं थे? हाँ, क्या ख्याल है? अरे पूरे कायनात में, पूरे दुनिया के अरब और अजब के अंदर सबसे बड़ा उस्ताद मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसको कहा जाए हिंदुस्तान की आजादी का सबसे बड़ा हीरो। इसीलिए हम कहते हैं, हमसे पूछा कहा जाता है आप लोग सिर्फ मसाइल को छेड़ के फितना फैलाते नहीं, जेलों में जा करके अंग्रेजों से लड़ करके उनके गले को दबा करके जिसने मुल्क को आजाद कराने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो जमात अहले हदीस थी। आपके मद्रास का मौलाना अहमदुल्लाह रहमतुल्लाह ने लखनऊ तक गए थे अंग्रेज से लड़ने के लिए, और भाई उनकी कब्र आज तक मौजूद है। दोस्तों, हमसे कहते हो कि आप लोग मसाइल को छेड़ते हैं, मसाइल को छेड़ते नहीं, तौहीद और सुन्नत को छेड़ते हैं। अल्लाह का उसके रसूल की अमानत में मिलावट नहीं होनी चाहिए, अमानत खालिश होनी चाहिए। अब ये आपको नागवार गुजरता है तो उस नागवारी के जिम्मेदार है नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब तर्जुमानुल कुरान लिखने लगे, कौन सी किताब, तो एक दिन कलकत्ता में रहते थे और उनका बाप पक्का मुशरिक था। क्या मालूम? और इतना बड़ा बिदअती था से कि कहता था दुनिया के अंदर 1.5 मुसलमान है बस। क्या कहते थे? मैं पूरा हूं, अहमद रेजा हाफ है। अहमद रेजा का को क्या कहते थे? पूरा, मैं पूरा हूं और अहमद रेजा हाफ, 1.5 मुसलमान है बस। और इसी शख्स ने अहले मक्के में अहले हदीसों को जेल के अंदर, शेखुल कुल मियां नदीर हुसैन को जेल में डलवाने के अंदर पेश यही शख्स था। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, टाइम खत्म हो रहा है। मेरे भाइयों, एक दिन मौलाना कहीं बाहर गए थे, इनकी बीवी घर में थी। कोई सहेली मौलाना की बीवी से मिलने के लिए आई तो देखती है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी की आंखें तो सूजी हैं, सुर्ख हैं, तो सूजी हुई हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हैं। वो देख करके सहेली रोने लगी, बाजी क्या हुआ, ये आपकी होलिया कैसे बिगड़ गया, आपकी आंख खराब, क्या किया आपने? बीवी हो तो ऐसी हो, दुआ करो जो उम्मीदवार हैं अल्लाह ताला उनको ऐसी ही बीवी दे जो अल्लाह उसके रसूल की अमानत पहुंचाने में मुआविन बने, और जो हैं अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। देखा आपने? मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी की आंखें ऐसे बाहर सूजी हुई, आंखें सुर्ख। पूछा क्या हो गया, नींद नहीं हुई? कहा नहीं, नींद नहीं हुई। कहा क्या हुआ? कहने लगे कि मौलाना हमारे शौहर कुरान पाक की तफसीर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कुरान पाक की तफसीर लिख रहे हैं। गर्मी का मौसम है, रात को उठते हैं, जब वो तहज्जुद की नमाज वगैरह पढ़ के लिखने लगते हैं
तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमको को तो लिखना पढ़ना सिखाया नहीं, मैं तो अल्लाह की किताब की तफसीर नहीं लिख सकती। तो बस ऐसा ये करती हूँ कि कम से कम शौहर अल्लाह ताला की किताब की खिदमत कर रहा है, अल्लाह की अमानत अल्लाह के बंदों तक पहुँचा रहा है, तो मैं पीछे बैठ करके पंखा झलती रहूँ ताकि ज़रा गर्मी से बच जाए। कहा नींद नहीं होती, क्यों? शौहर हमारे तफसीर लिख रही हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं भी पंखा झिल करके आराम करूँ ताकि मुझको भी कुछ तफसीर का लिखने का जो सवाब मुझको भी मिल जाए। दुआ करो ऐसे ही घर में हमारा ऐसे ही आबाद हो। तो बता रहा था मौलाना इस्माइल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, बीवी ने कभी शिकायत नहीं की। एक बैलगाड़ी हो, उसी पर बिस्तर हो, उसी पर बच्चे हो, उसी पर बाल्टी हो, उसी पर खाने पीने का सामान हो, आए गाड़ी बैलगाड़ी रोक दे और पूरे शहर के अंदर आकर के लोगों को किताब सुन्नत की तालीम। और अगर कोई खिलाए नहीं, मैं तो खाना बीवी पका मैं लेके आया हूं। तकरीबन 40 साल तक उस शख्स ने इस इलाके में सारी कायनात बैलगाड़ी को बना करके किताब सुन्नत की दावत देता रहा। दुआ करो अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए ये अमानत। यहीं बाजू के अंदर आपके पड़ोस में जब इसी गिरोह का एक मर्द मोमिन अपने शहर का सबसे बड़ा ताजिर, आज अगर हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों मिलियनर ट्रिलियनर की तजारत थी, लेकिन जिस दिन इन लोगों की सोहबत से ये दौलत मिल गई, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही रहमतुल्लाह और फज़लुल्लाह, जिस दिन किताब सुन्नत पर अमल करना नसीब हुआ, कोशिश की, दोनों ना चल सका, अपनी दुकान बंद कर दी और पूरे इस इलाके में जिसमें आपका शहर रायदुर्ग भी शामिल था, बराबर वो बेचारे आते रहे। अब देखने लगे कि लोगों ने कहा वहां भी है, मारा पीटा, नो एंट्री लगाई। कपड़ा बेचता था, कपड़े की दुकान बंद कर दिया, फेरी करता। जब पाबंदी लगी तो ताज्जुब करेंगे, वो बेचारा कपड़ा रख लेता और कपड़ा औरतों के कपड़े रखता कि ये मर्द लोग पाबंदी लगा दे नो एंट्री की, तो क्या चूड़ी पहनाने वाले क्या कहते हैं, बंगड़ी, चूड़ियार समझते हो ना, चूड़ी बेचने वाला, औरतों के सामान। आधा फिक्र है कि अल्लाह के रसूल की अल्लाह की अमानत कैसे अदा करें। अल्लाह अकबर, ये जज्बा हमारे और आपके अंदर पैदा कर दे गए। तो वहीं आते हैं, शहर में दाखिल होने के पहले चूड़ियार बन जाते, चूड़ी बेचने वाला, और औरतों की साड़ी, औरतों कपड़े बेच, दुकान छोड़ दी। क्यों? दुकान करूंगा तो अल्लाह ताला की अमानत अदा पाएंगे। दोनों नहीं हो पा रहा है। अब क्या करते हैं, मर्दों ने तो पूरी अंग्रेज हुकूमत को कह करके नो एंट्री लगवा दी थी, तो अब भेष बदल करके आते, दरवाजा खटखटाते। जब औरतें देखती कि कोई चूड़ी पहनाने वाला आया, सामान बेचने वाला आते, तो औरतों के सामान देते और वहीं खरीदते फिरते, किताब सुन्नत की दावत दे करके, और बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। नतीजा ये निकला कि हर घर में जो औरत एक मरतबा सामान खरीदने आई, वो अल्लाह ताला इस आलिम दीन की बात उसके दिल पर इतना पैबस कर देते, गर्दन कट जाए लेकिन तीजे का खाना नहीं पकाती थी। अब सारे इलाके के लोग शहर के परेशान हैं, वहाबी को नो एंट्री लगा दी गई, लेकिन मेरी औरतें कैसे वहाबियां बनती जा रही है। अब ये बड़ा फसाद हो गया, जिस घर में देखो वहाबी औरत पैदा हो गई। अब बहुत कोशिश की गई, अंग्रेज से शिकायत किया गया, कोई बेवहाबी आता है हमारे औरतों को वहाबी बना रहा है। अल्लाह अकबर। और वहाबी कहाँ बना, चूड़ी बेचते बेचते वहाबी बना दिया। इखलास होगा, फिक्र होगी, नबी की अमानत के अदा करने का जज्बा होगा, तो इस जमान में तासीर भी अल्लाह
पैदा कर देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, इस तरह से पूरे इलाके में तहकीक के बाद में पता चला वो चूड़ियार जो आता है वो चूड़ी बेचने वाला नहीं, वो बना हुआ वहाबी है, वो हमारी औरतों को वहाबी बना रहा है। क्या ख्याल है दोस्तों? दुआ करो अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा करे। किताबुल्लाह सुन्नत रसूल अमानत है और इस अमानत की अदायगी हमारे ऊपर वाजिब है। क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, ये शिर्क करने वाला शिर्क कर रहा था, तुमने कितना रोका? ये बिदात में मुब्तला था, ये किसने रोका? सबसे बड़ा मुनकर और सबसे बड़ा जिहाद शिर्क और बिदात का मिटाना है। तलवार से जिहाद की बारी बाद में आई है। सारे अंबिया ने पूछो उलमाए कराम से, सारी जिंदगी 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने जो जिहाद किया था ये ज़बानी जिहाद था और बाकायदा तौहीद की दावत थी, शिर्क को मिटाना था। हमारा काम है दोस्तों शिर्क और बिदात का मिटाना, तौहीद सुन्नत को आम करना। हमारे असलाफ ने सब कुछ किया है। बात मैंने जिक्र किया था मौलाना रहमतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके बड़े एहसानात इस इलाके में रहे। और तारीखी तौर बता देता हूँ, जब मौलाना अब्दुल वहाब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए तो अब्दुल वहाब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह यही आपके करीब में मदफून है। अल्लाह उनकी कब्र को नूरों से भरे और इंशाल्लाह क़यामत के दिन उठेंगे माशाल्लाह दुर्गवारों के साथ उठेंगे इंशाल्लाह। होगा बिहार कहाँ पड़ा है, पंजाब और बिहार में, और उठेगा तो इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? दुआ कर उठाए, उठेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मौलाना अब्दुल्लाह पंजाबी जो आए थे, देखा तेरा इल्म पुख्तगी नहीं है, तो यहाँ से लिए फिर उनको ले गए अल्लामा अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह। आरा बिहार और यूपी के बॉर्डर पर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ दुनिया में सबसे पहला मदरसा हॉस्टल के साथ बना। आज लोग कहते हैं अहले हदीस इसमें नहीं, पूरी दुनिया के अंदर न देवबंद था न नदवा था, सबसे पहले इस पूरे दुनिया हिब्बर सगीर के अंदर अगर किसी ने, जैसे आपका जामे मोहम्मदिया राय दुर्ग है, इस किस्म का इकामती दरसगाह किसी ने बनाया तो अल्लामा अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी थे। और ताज्जुब की बात है, अमानत अदा करने के लिए मदरसा कायम किया, चंदे के कोई सवाल नहीं था। हॉस्टल है, बावर्ची खाना पकाता है, और ये बेचारे क्या करते, चंदा देने तो कोई रवाज ही नहीं, तो कितने से चंदा मांगे। तो रात को जब सारा दुनिया सो जाती, एक मामूली से लिबास पहनते, अपना मौलाना वाला लिबास निकाल देते और इतनी बड़ी पगड़ी बांधते, आरा स्टेशन पर जाके खड़े हो जाते। लाग रूट की जो गाड़ियां आती थी और गाड़ियां वहां रुके तो मुसाफिर अपना सामान उतारता था, तो ये बड़े हजरत जाते, कहाँ जाना है, फला जगह जाऊंगा, कितना चाहे लोगे, जो भी दे देना। तो बुढ़ापा तो थे ही, वो आदमी कुली समझ के जितना सामान लाद सकता था वो इनके सर पर लादता था। अल्लाह अकबर। दोस्तों ये कोई आसान चीज नहीं थी, बड़े दिलो गुर्दा की बात थी। इस्लाम में जज्बा था अहले हदीस बनने के बाद कि दुनिया में किताब सुन्नत की अमानत हमारे ऊपर है, और सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और क़यामत के दिन अल्लाह जहाँ नेमतों के बारे में पूछेगा, अहले हदीस तुमसे पूछेगा हमारी अमानत थी, तुमने इसका कितना अदा किया, और इस नेमत का शुक्र तुमने कितना अदा किया। अल्लाह ताला अमानत अदा करने वाला और शुक्रगुजारी करने वाला बनाए। अल्लामा अब्दुल वहाब आरवी सुबह तक कुली का काम करते थे। कोई मिसाल पेश कर सकता है? गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से दमी पर आसमान ने हमको दे मारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित हो सैयारा। ये हमारे असलाफ थे। सिर्फ किताब सुन्नत की
अदा करने वाली टीम और ऐसे मुजाहिदीन जो किताब और सुन्नत को पूरी दुनिया के अंदर आम करें और अल्लाह उसके रसूल की अमानत को हकदारों तक पहुंचाएं। कुली का काम करना पड़ा तो ऐशा की नमाज रात को लेकर के सारी दुनिया सोई रहती। अल्लामा अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी आरा स्टेशन में कुली का काम करते थे। जो 10-20 गाड़ियों का के पैसेंजर आ जाते, इतना हो जाता कि यहाँ सुबह नाश्ता भी तलबा को हो जाएगा, दोपहर का खाना भी मिल जाएगा और शाम को भी मिल जाएगा। तो आते अज़ान फजर देते और नमाज फजर पढ़ाते और बावर्ची को देते, देखो तुम ऐसा के बात करे थे, कल सुबह बच्चों के लिए नाश्ता नहीं है। अल्लाह ने रसूल के मेहमानों का इंतज़ाम कर दे। ये नहीं बताते कि रात भर मैंने कुली का काम किया है तब ये खाना मिला है। एक अरसे तक ऐसे होता रहा। तो अल्लामा अब्दुल वहाब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला पंजाबी को ले जा करके उस मदरसे में पढ़वाया कि पुख्ता आलिम हो जाए, ताकि किताब सुन्नत की अमानत इन इलाकों में आम करे। बहरहाल पढ़ करके आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है कि आज पूरे साउथ इंडिया में, तमिल में, कर्नाटक में, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी कोई अहले हदीस होगा, ये सारी बरकत हमारे इन्हीं 3-4 बुजुर्गों की है। अब काम है, ये बुजुर्ग तो जाने वाले हैं, ये जो नौजवान हैं इनको इस अमानत को अदा करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक आखिरी बात बता दें और उसके बाद खत्म कर देंगे, इजाजत है थोड़ी सी, बस आखिरी, भूख लग गई होगी साथियों को। हाँ, बस आखिरी चीज, आज जैसे हमारे शेख ने भी बताया, या हम कह दें नहीं असल में इनको सऊदिया से तनख्वाह मिलती है ना, इसीलिए उसकी हर बात की क्या ख्याल है। अभी लखनऊ का एक ऊंची टोपी है, शेरवानी पहनता है, देखा इमाम हरम की दुआ की कैसी तौहीन कर रहा है, क्या ख्याल है, कुफ्र है कि नहीं है। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही तस्तहज़िऊन, अल्लाह उसके रसूल की बातों का इस्तेहदा करना कुफ्र है। दुआ का इस्तेहदा कर रहा है, एमा सुदेश, शेख सुदेश की दुआओं का इस्तेहदा, खन्नास भरा है दिलों के अंदर, खन्नास। तो क्या कहते हैं, अरे भाई ये कैसे करेंगे, मदीना का फारिग, मक्के का फारिग, इनको वहाँ तनख्वाह मिलती है तो उन्हीं तो जैसे गाएंगे। लेकिन हम बता दें, हमारे शेख ने कहा कि मौलाना सऊदिया को उनके मुलाजिम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से हम रिटायर बैठे हैं घर के अंदर, हम रिटायर हैं, यानी सरकारी बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, वैसे तो है सरकारी बूढ़ा हो चुका हो, 5 साल से रिटायर हूं, एक पैसा नहीं है, लेकिन हक हक है। अहले हदीस हक के अलमबरदार हैं, न अल्लाह के साथ वो गद्दारी का जायज समझते हैं, न रसूल के साथ, न कौम के साथ, और न किसी मुल्क के साथ, न किसी बादशाह के साथ, न किसी मुसलमान के साथ। और जिस मुल्क में रहते हैं वहां भी मुल्क की गद्दारी गवारा नहीं है। किताब और सुन्नत के दायरे में रह करके जहां तक इजाजत इस्लाम देता है हम वफादार होते हैं। मौलाना यहाँ जब बल्लारी में रहते थे, बल्लारी के सेठ साहब अब्दुल्ला पंजाबी जब हज में जाने लगे तो मौलवी साहब को भी लेके गए। मौलाना साहब हरिहर में रहते थे, बाद में हरिहर की जो मस्जिद है उसके बानी अब्दुल्ला पंजाबी, वहाँ गए। बल्लारी के सेठ साहब हज में जा रहे थे, साथ उनको भी ले गए। 1926 में, कब 26 समझते हैं ना, 26, हाँ, लेके गए। अभी नया नया इनकलाब आया था सऊदिया के अंदर, ये चीज याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहां से कुछ मिलता नहीं, इसलिए उनकी जैसे नहीं गाए करते। ए दिलू हुआ अकरबुल तकवा, अदल इंसाफ की बात करो, यही तकवा का जरिया है। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, किसी कौम के रामत तुम्हें जुल्म ज्यादती और ना इंसाफी पर आमादा ना करे। कूनू कव्वामीन बिल किस्त, अदल इंसाफ की बात करो, गर्चे तुम्हारे माँ बाप के भी खिलाफ पड़े।
वला वला अनफुसिकुम, अपने जात के भी खिलाफ हो तो अदल इंसाफ नहीं छोड़ना। तो शेख साहब जाने लगे। मौलाना अब्दुल्ला पंजाबी जो इस इलाके के हीरो समझे जाते हैं, उनको भी लेके गए लोग। 1926 का वक्त था, नया नया इनकलाब आया था, मलिक अब्दुल अजीज अभी हाकिम बने थे और मक्के मदीने में आकर के वो भी बैठते थे और मक्के भी जा कर के बैठते थे। तो आकर के वहाँ बैठे कि दुनिया के जो मुसलमान मिलना चाहे हमसे भी, क्यों वहाँ भी आ गया, वहाँ भी आ गया, ये करेगा ये करेगा। तो मलिक वहाँ बैठते थे कि आकर के हमको देखे, हम वहाँ भी है कि किताब सुन्नत के अलम बरदार हैं। तो बल्लारी के सेठ साहब जो थे वो कहने लगे, मौलाना अब्दुल्ला चलो हम दोनों भी चलते हैं मिलने के लिए। मौलाना अब्दुल्ला तो चाहते थे चलें। जब मौलाना अब्दुल्ला अपने सेठ के साथ, चूँकि यहाँ मस्जिद बल्लारी के इमाम थे, वो वहाँ जब पहुँचे, मलिक अब्दुल अजीज़ के यहाँ दीवान खुला हुआ था, बैठ गए वहाँ गुफ्तगू की। तो अरबी में वो बात हो रही थी, बड़े मुतासिर हुए मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। वहाँ अपना तासुर जाहिर करते, जब बात ज़्यादा बढ़ी तो मौलाना अब्दुल्ला पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, यहाँ से उठ के खड़े हुए और अरबी में तकरीर किया दीवान में। किस जबान में? अरबी जबान में जो तकरीर किया उन्होंने, और पूरे महल को हिला कर रख दिया। सारे हाज़रीन परेशान हो गए। कहा ये इंसान अजमी इतनी अरबी, सलीस अरबी और इस अंदाज से तकरीर करता है, और बगैर किसी तैयारी के बड़ी जबरदस्त तकरीर की, तौहीद की, सुन्नत की, मनहज की। जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल किया था, देखो हम मुसले हैं, बातिल की तायद करने वाले नहीं। ये हमारे आबा व अजदाद जब सऊदिया तनख्वाह देने के लायक, ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान से चंदा किसको दिया जाता था? सऊदिया को। अनाज गल्ला यहाँ से जाता था, कंबल यहाँ से जाते थे। ये उस वक्त की बात है जब हम देते थे, उनसे लेते नहीं थे। उस वक्त की बात है, हमने उस वक्त भी नहीं छोड़ा था। अब्दुल्ला पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ललकार करके किताब और सुन्नत पर और मसलक अहले हदीस की तर्जमानी में जब धुआंधार अरबी में तकरीर की, जब सामीन टहल गए और हर एक परेशान, एक हिंदी आलिम ऐसी जबरदस्त तकरीर और इतनी इल्मी, इतनी मुतल्लक तकरीरें करता है। तकरीर करते हुए हैरत तो थी। मलिक अब्दुल अजीज, आज के मौजूदा मोहम्मद बिन सलमान, मलिक सलमान है, इनके दादा और इनके वालिद मलिक अब्दुल अजीज सामने बैठे थे। आंखों में आंसू था, आंसू थे, तकरीर सुन करके मुतासिर थे। मौलाना अब्दुल्ला पंजाबी रहमतुल्लाह ने कहा, हजरत लोग कहते हैं आप हम्बली हैं, ये नुक्ता याद रखना। मशहूर किया है हिंदुस्तान में कि आप हम्बली हैं और मुकल्लिद हैं, आप सल्फी नहीं हैं। आपने किस बिना पर हम्बली मज़हब इख्तियार किया है, जबकि किताब और सुन्नत में डायरेक्ट अल्लाह के रसूल की इत्तिबा है, किसी के थ्रू इत्तिबा करने की जरूरत नहीं है। इतनी तकरीर की मुदल्लल। तो मलिक अब्दुल अजीज खड़े हुए, गले लगाया और कहा, नहीं, किसने कहा हम हम्बली हैं? हम किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। और सुन लो, कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मुझे है तो अहलुल हदीस फिल हिंद हैं, हिंदुस्तान के अहले हदीस। क्यों? कोई रिश्ता नहीं है। जो तहरीक हम इस हिदायत में किताब और सुन्नत की बाला तस्सी के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमसे पहले हिंदुस्तान के उलमा ने किताब और सुन्नत को पूरे हिंदुस्तान में आम कर दिया है। हमारा रिश्ता मनहज का है, हमारा रिश्ता मसलक का है। हम भी किताब और सुन्नत पर अमल करते हैं और वो भी, और हमसे पहले इन्होंने किताब और सुन्नत पर अमल किया है। बड़े मुतासिर हुए और गए, किताब उताब लेकर के आए और तोहफे तहफ़ दे करके भेजा। हम ये बताना चाहते हैं, कभी ये नहीं कहना हाँ शेख वसीम ने जिहाद से मना कर दिया। क्यों? सऊदिया के पढ़े हैं, जिसका खाते हैं उसका
नहीं, हम गाने वाले ने ठोक बजा करके हक हक कहने वाले हैं। सऊदिया हुकूमत सालिसा के बारी मलिक अब्दुल अजीज के भी आंख में आंख मिला करके हमारा आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला पंजाबी रहमतुल्लाह ने उनके महल में किताब सुन्नत की इत्तिमा की तकरीर की और बाकायदा कहा आप अपना मनहज वादे करें। खड़े हो कहते हम भी किताब सुन्नत पर अमल करते हैं और सबसे ज़्यादा कहीं के मुसलमानों से मोहब्बत है तो हिंदुस्तानी अहले देशों से। पता ये वाक़या याद रखिएगा, हमने इसलिए बताया जब उनको हम देते थे तब भी उनकी इस्लाह, उस वक्त हम उनकी नहीं गाए तो आज हम क्या गाएंगे उनका। हम हक के अलमबरदार हैं, मनहज के अलमबरदार हैं, किताब सुन्नत के अलमबरदार हैं और अल्लाह उसके रसूल की अमानत पूरी कायनात के सामने पेश करने वाले हैं। इसलिए हम किसी के खाते हैं तो उसके गाने वाले नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर आखिर में आप हजरात से भी, माँ और बहनों से भी और नौजवानों से खुसूसन हम कहेंगे अमानत हमारे पास है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना है नामो निशान हमारा। अगर इसके लिए खड़े हो जाएंगे तो सूरे हज की जो मैंने आयत तिलावत की वाक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाह, ऐन किताब सुन्नत के अलमबरदारो, तुम दुनिया वालों को अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने वाले बन जाओ। अल्लाह उसके रसूल की अमानत तकसीम करो, नमाज पढ़ो, ज़कात देते रहो और अल्लाह से मजबूती के साथ जुड़े रहो तो दुनिया वालों की मुखालफत की परवाह न करना। क्यों? फने हुआ मौलाकुम फनेमल मौला, तुम्हारी मदद हम करेंगे, हमारी मदद कोई दुनिया नहीं। दुनिया तो चाहती कि वह भी करके हमको दुनिया ही से ख़त्म कर दे, लेकिन न आज तक हमें हमारा चैलेंज है, हम न कभी किसी से डरे हैं और न किसी से दबे हैं। हक की बात डंके की चोर पर ललकार के कहते रहेंगे। क्यों? हमारा डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? अगर किसी से दोस्ती है, ताल्लुक है तो उसके तालीमात और हिदायत की रोशनी में, वरना अपनी मर्जी का कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।